सो नाउ बीसीसीएल लिमिटेड, अब देखिए मोस्ट अवेटेड आईपीओ एंड ये बम्पर आईपीओ स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल रहा है 2026 का। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल रिटर्न आपका बनने का चांसेस है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। एक्सपेक्टेड प्रीमियम 65% का देखने को मिल रहा है एंड ये जो प्रीमियम है ना वो आपको रियल ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप देखें प्राइसिंग जो रखी है ना इस कंपनी ने आपके लिए यानी कि निवेशकों के लिए बहुत कुछ जगह छोड़ी है कमाने के लिए। 600 का लॉट साइज है, अगर आप रिटेल में भी लगा रहे हैं तब भी आप खुश रहेंगे अगर आपको वो आईपीओ मिल जाता है। इवन अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं, नो डाउट आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि क्या मैं होल्ड करूं या ना करूं, आराम से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। एंड सबसे खुशी की बात ये है ना कि कंपनी ने जगह छोड़ी है। एक और बात आपको याद होगी, 2024 में एक आईपीओ आया था इसी वक्त जिसने मल्टीपल टाइम रिटर्न यहां पर बना के दिया था। हालांकि उतना बड़ा रिटर्न नहीं बनेगा इस बार, क्योंकि उस वक्त बूम था और इस वक्त बूम नहीं है, लेकिन मल्टीपल टाइम रिटर्न यहां पर भी बनने के चांसेस है आपके। इवन आप देखें 3 डिजिट कोई बड़ी बात नहीं है इस स्टॉक के लिए कि आपका पकड़ जाए। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, व्यू अपनाना है एंड ये देखना है कि क्या यहां पर ना मार्केट मोमेंटम क्रिएट कर रहा है इस स्टॉक के अंदर जब वो लिस्ट होता है तो, ठीक है ना। अगर आपको मिल जाता है, पहले से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड प्रीमियम जो है 65% है, कई जगह पर 71% आपको देखने को मिल रहा है। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे उस स्टॉक का नाम है जो 2024 में आया था, इरडा। प्राइस लमसम इसी के आसपास थी, शायद उससे सस्ता ही यहाँ पर ना प्राइस पर लेकर आ रहे हैं। प्राइस आपको उसके मुकाबले कमी देखने को मिली, 32 रुपए के आसपास का इशू साइज था, इशू प्राइस था इरडा का। एंड वहां से अगर आप देखेंगे तो जो ओपनिंग हुई थी वो लमसम डबल के आसपास की तो ओपनिंग थी। हो सकता है कि बीसीसीएल का जो आईपीओ है ओपन भी आपको 100% के आसपास का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। 100% तो बहुत बड़ी बात कह दी है। कभी कभार हम लोगों ने ऐसा नहीं है, जैसे हमारे हाथ में लगा था लेटेंट व्यू, तो लेटेंट व्यू 100% से एवर भी ओपन हुआ था, अगर किसी को याद हो उस वक्त। तो होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो प्राइस गेम है ना, प्राइस गेम ये मार्केट के अंदर बहुत चल रहा है। एंड हम कई सारे आईपीओज में हम इस बात को समझ भी रहे हैं कि 100 रुपए से अंडर, 100 रुपए तक या 100 रुपए से हल्का सा ऊपर अगर कोई आता है आईपीओ तो उसको किस तरीके से मार्केट ट्रीट करता है लिस्टिंग के बाद भी। लेकिन बीसीसीएल जहां पर आपको वैल्यूएशन जगह भी छोड़ी गई है, चाहे वो स्टॉक 2 टाइम हो जाए तब भी आपको ज्यादा महंगा नहीं दिखेगा, 3 टाइम हो जाए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 4 टाइम हो जाए प्राइस कोई बात नहीं है। तो 4 टाइम इसीलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि 100 कोई बड़ी बात नहीं है बीसीसीएल के लिए, 100 जा सकता है लिस्टिंग के बाद भी, ठीक है ना। अगर आपको नहीं मिलता है लिस्टिंग के बाद भी अगर आप खरीदते हैं तो हो सकता है आप वॉलेटिलिटी थोड़ा सा देखें, लेकिन अगर कुछ वक्त बाद देखोगे तो आपको वहां पर भी रिटर्न ही देखने को मिलेगा, वहां पर भी रिटर्न आपको देखने को मिला। ये एक ऐसा आईपीओ है। तो एडा ने पैसा बना के दिया, इन्हीं दिनों आया था 2024 में। 2026 में जो है बम्पर लिस्टिंग जो है वो बीसीसीएल की भी होने वाली है। लेट्स सी, देखते हैं ये मार्केट में क्या कमाल करके दिखाता है। अब यहां पर बिजनेस के बारे में समझेंगे तो जाहिर सी बात है, जो यहां पर ना कुकिंग कोल जो बनाते हैं वो स्टील को बनाने में काम आता है एंड ये सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, लार्जेस्ट मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास। कोल इंडिया की सब्सिडरी है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे प्रमोटर कोल इंडिया ही है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसके मुकाबले कोई कंपनी है नहीं कुकिंग कोल में, कोई दूसरी कंपनी नहीं है। लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर है यहां पर कुकिंग कोल के। एंड यहां पर जितना अगर आप देखेंगे स्टील में या फिर कुकिंग कोल में अपना प्राइस जो है हाइक करी जाती तो इस स्टॉक पर इंपैक्ट पड़ेगा आगे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। स्टील जितना यहाँ पर बढ़ेगा कहीं ना कहीं आपको जो डिमांड देखने को मिलेगी, तो आप समझिएगा कि कुकिंग कोल स्टॉक आपके सामने कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको सरप्राइज मूव देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब आपको ध्यान में रखनी है। मेरे ख्याल से कुकिंग कोल में कोई और स्टॉक दूसरा था नहीं, मैंने सर्च किया नहीं है, लेकिन बीसीसीएल जैसा कोई दूसरा है भी नहीं है। एंड इस प्राइसिंग पर, इस वैल्यूएशन पर मुझे कोई भी यहाँ पर ना शॉकिंग चीज़ नज़र नहीं आती है। सिर्फ शॉकिंग चीज़ एक ही नज़र आती है कि प्राइस, इतना छोटा प्राइस एंड जो एक मार्केट कैप है, चाहते तो ये भी 40-50 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप ले आते। मैं कहता हूँ 35 हज़ार करोड़ के मार्केट कैप पर कंपनी ले आती, लेकिन मार्केट कैप अगर आप देखें वैल्यूएशन जो है वो इतना कम रखा है कि पूछो मत। 10,711 करोड़ का मार्केट कैप है, 8,000 करोड़ के आसपास का तो इरडा ही आया था, ठीक है। अगर आप इरडा और इनमें देखेंगे तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट इनके पास ज़्यादा है इरडा के कंपैरिजन। जबकि इरडा अगर आप देखेंगे तो 52,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होल्ड करता होगा, जहां तक 40-50 हज़ार करोड़ के आसपास का, ये तो बहुत कम है। सो लेट्स सी, देखते हैं ये बम्पर लिस्टिंग किधर की तरफ होती है, क्या ही रहता है। एंड
ये देखना होगा, मतलब देखते हैं क्या ही रहता है क्या नहीं। 1.63 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर है, लिस्टिंग होने दीजिए, क्योंकि डबल तो आप मान के चल सकते हैं कि हाँ डबल के आसपास की लिस्टिंग तो होनी है। ये 71% 65% के जो प्रीमियम है वो अभी और इंक्रीज होने वाला है जब वो आईपीओ ओपन होगा 9 तारीख को, एंड वो डिमांड जो बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड तो बढ़नी और बम्पर डिमांड होगी इस आईपीओ के अंदर, क्योंकि प्राइस जो है ना वो इस तरीके का रखा गया है कि आप ना चाहकर भी आप बस इसमें जो है कूद है, आप इसके अंदर जो है वो आप अपना जो है एक लॉट लगाएं या वगैरह वगैरह, आपको मतलब कुछ तरीके से बेनिफिट पहुंचे। कुल मिलाकर इस आईपीओ का उद्देश्य यही है, ये जो मोटो है इस आईपीओ का रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो यही है कि आपको किसी भी तरीके से प्रॉफिट होना चाहिए। इसलिए वैल्यूएशन को यहाँ पर ना बड़ा ध्यान में रखा गया है। वैल्यू आपकी बनाने के लिए, कंपनी की तो वैल्यू बन जाएगी लेकिन आपकी वैल्यू बनाने के लिए इस तरीके का वैल्यूएशन रखा गया है। वाकई में मतलब थम्सअप है ये इस तरीके का यहाँ पर ना आपके सामने आईपीओ आने वाला है। और देखिए 14,401 करोड़ का रेवेन्यू है, 1240 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी है, ये आपका 2025 मार्च के हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। हालांकि हाँ इस साल शायद कुछ डेंट वेंट पड़ा है इनके पर इस साल, क्योंकि 2 रिजल्ट आ चुके हैं, Q1 Q2, एंड यहाँ पर हमारे सामने सिर्फ 123 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल रही है। देखते हैं क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा, अभी इतना डिटेल तो नहीं निकल कर आई नहीं है, तो देखते हैं, माफ करिएगा। रिजर्व में भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1805 करोड़ से थोड़ा सा यहाँ पर ना हमको हल्की सी कमी देखने मिल रही है। लेट्स सी देखते हैं क्या रहता है। अगर क्या इसको होल्ड कर सकते हैं, मैं सिर्फ प्राइस वाइज ही देखूंगा। ठीक है, फंडामेंटल बेसिस पर चलो ठीक है, फंडामेंटल बेसिस पर ना ही देखना तो ज़्यादा बेहतर है। इस प्राइस अगर आपको आईपीओ मिल जाए तो फंडामेंटल बेसिस पर व्यू आप इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये जो मार्केट है वो इसका प्राइस देगी, इसका भाव देखेगी, इसका मार्केट कैप देखेगी, एंड आप अगर फंडामेंटल में अटक गए इसमें तो फिर अटके जाओगे। कम से कम इसका जो एक रियल भाव है सही मायने में वो मार्केट कहीं ना कहीं तय करेगा कुछ लंबे समय बाद। अगर आप देखेंगे लंबा समय, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है भाई लंबा समय लग जाए। अदरवाइज अगर आप देखेंगे 23 रुपये का यहाँ पर ना जो आपको इशू प्राइस देखने को मिलेगा वो आपके डबल के आसपास ओपनिंग होगा, यानी कि आप ये मान के चलिए 40-42 रुपये के आसपास का आप रहेगा। धीरे धीरे आप देखोगे 60, 65, 70 के आसपास पहुँच ही जाएगा। 60, 65, 70 के आसपास कहीं ना कहीं ये अपने आप को पहुँचा देगा मार्केट के अंदर। तो मतलब अगर आप एक ना आपको नहीं मिला है और आपने खुलते ही इसको बाय किया है 40 या 42-43 के आसपास भी अगर आपने बाय किया होगा, कुछ वक्त आप देखेंगे शायद हो सकता मार्केट आपको ये 65 को 70 को की तरफ यहाँ पर ना ले जाते हुए देखने को मिल जाए। तो कहीं ना कहीं बुराई नहीं है, बिल्कुल भी बुराई तो शब्द हटा देने चाहिए। कंपनी ने रिटेल के लिए बहुत जगह छोड़ दी है, आप जितना चाहें जैसे चाहें वो आपके ऊपर किस तरीके से आप कमा रहे हो। ठीक है ना, सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी देखते हैं ये बम्पर आईपीओ कितना बम्पर होता है, ये देखना है। बम्पर तो होगा लेकिन कितना बड़ा बम्पर होने वाला है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें इसी टाइम इरडा भी आया था, मैं आपको बताऊं इरडा भी आया था, उसका भी यहाँ पर ना बम्पर लिस्टिंग ही हुई थी, एंड उसके बाद जिस तरीके से चला है वो तो हम सब जानते ही हैं। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, होने को कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं कि क्या प्राइसिंग क्या रहता है यहाँ पर बीसीसीएल के अंदर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइजर जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए, मैं बड़ी देखेंगे वो तो धन्यवाद।